सामने बैक टू बुद्धिज्म जिसको पेश करेंगे हमारे श्रद्धेय सतीश बौद्ध जी। बैक टू बुद्धिज्म देखिए जो बहुत ही देखने जोरदार तालियों से सतीश बौद्ध जी का स्वागत कीजिए। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते थे। मैं सतीश बौद्ध यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ का वंदन करता हूँ। उपस्थित समस्त उपासक एवं उपासिकाओं को जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ। बैक टू बुद्धिज्म बात करने जा रहे हैं। बुद्ध के धम्म में वापसी की बात करने जा रहे हैं। धम्म चक्र परिवर्तन दिवस की बात करने जा रहे हैं। अशोक धम्म विजयदशमी की बात करने जा रहे हैं। किस तरह से बुद्ध के धम्म का परचम विश्व पटल पर आज भी लहरा रहा है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 10 लाख अनुयायियों के साथ बुद्ध के धम्म की दीक्षा ग्रहण करके शोषित, पीड़ित और दलित समाज के समस्त उपासक एवं उपासिकाओं को एक नई दिशा दी। बुद्ध के धम्म की बात करने से पहले हम ये तो जान लें कि हमारी असलियत क्या है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से आज हमारा जीवन पूर्णतः लगभग, अगर मैं सनातनी भाषा में कह दूं तो नरकीय हो चुका है। चंद किताब पढ़ लेने के पश्चात भी, अच्छा व्यापार, अच्छी नौकरी और अच्छा पैसा कमा लेने के पश्चात भी हमारी स्थिति आज भी वही है जो स्थिति हजारों साल पहले थी। और हां, अभी जो शब्द मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं, सांप्रदायिक दृष्टिकोण से मैं सांप्रदायिकता फैलाने के लिए यह शब्द नहीं कह रहा हूं। कहने की बात छोड़िए, मैं तो दिखा देना चाहता हूं। मैं सबसे पहले आपको दिखा देना चाहता हूं कि हमारी आज की वास्तविक स्थिति क्या है। उसके बाद कहीं बात करेंगे बुद्ध के धम्म की। हम पहले जान तो लें, हम विश्व पटल में अपनी क्या व्यवस्था बना के बैठे हुए हैं, हमारी स्थिति क्या है, हम पहले जान लेते हैं। उसे जानने के लिए आई एम प्लेइंग अ वीडियो। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज वॉइस कनेक्टिविटी मुझे दे दीजिएगा। हां, मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये मैंने नहीं बनाया, ये मैंने शूट नहीं किया है। आई हैव पिक्ड अप दिस वीडियो फ्रॉम अ साइट। एक वेबसाइट से मैंने वीडियो पिक किया है। ओ वेबसाइट क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और हां, जो कमजोर दिल वाले लोग हैं, हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तो कृपया दिल थाम के बैठे, क्योंकि आपकी असलियत आप ही को दिखाने जा रहा हूं। अगर कलेजे पे चोट लग जाए तो कृपया यहां ना रोएं, घर जाके रोएं और अपना चेहरा आईने में देखें कि आज भी हमारे साथ क्या हो रहा है। यहां ना रोइएगा, क्योंकि अगर आपने रो दिया तो मैं ये प्रेजेंटेशन आगे नहीं बढ़ा सकूंगा। शायद शब्दों में इतनी जान ना हो जितने ये चलचित्र आपको बेहतर समझा सके, क्योंकि बाबा साहब ने भी बहुत समझाया था, आज तक हम नहीं समझ सके। विडंबना, विडंबना।
न जाने कलेजे पर कितने नश्तर चलते होंगे अगर बाबा साहब कहीं से हमें देखते होंगे कि हमने न जाने क्या कर डाला अपने साथ और अपने समाज के साथ। डर लगता है कभी कभी समाज का काम करते समय, डर लगता है इतने बड़े बड़े आयोजनों के बारे में सोचते समय। मेरा दिल मुझी को कचोटता है, सतीश क्या ये दिशा सही है? कहीं ऐसा ना हो एक दिन सतीश यही सोचे यार मैं तो लुट गया, आज कोई भी साथ नहीं है। परिस्थिति तो दिखा दूं, परिस्थिति दिखा दूं कि परिस्थिति क्या है। अपनी आंखें और कान ये दोनों चीजें खोल के बैठिएगा, क्योंकि जब तक बैक टू बुद्धिज्म चलेगा आपकी दो ही चीजें काम करेंगी, आपकी आंखें और आपके कान। ध्यान से देखिएगा, दूसरी भाषा में होगा, अगर इंग्लिश में होगा तो मैं समझाता चलूंगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा। ध्यान का होना अति आवश्यक है। पूज्यनीय भिक्षु सत्यशील हाथी से एक ज्ञान मिला। उन्होंने बताया कि ज्ञान का गुरु ध्यान होता है। मां भी कहती है बेटा ध्यान से स्कूल जाना, बेटा सड़क ध्यान से क्रॉस करना। तो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का गुरु ध्यान है। तो ध्यान रहे। मैं वीडियो इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि मुझे सांप्रदायिकता फैलानी है, कदापि मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है। वीडियो में इसलिए दिखाना चाहता हूं कि हम अपनी तस्वीर स्वतः ही आईने में देख सकें और पहचान सकें कि मेरी खुद की शक्ल कैसी है। हैव अ लुक, हैव अ लुक। The video for you. The website is www.freewebs.com/India-untouched। अगर यहां कोई इस वीडियो को चेक करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाएं। मेरी वीडियो नहीं है, मैंने नहीं बनाया, वेबसाइट पर है। वेबसाइट पे कोई भी जाके देख सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। Stand in one line, अंदर आ जाइए। ध्यान से देखिएगा, अंदर नहीं आओ। डोंट यू वांट टू कम इन? क्या आप अंदर आना नहीं चाहते? लिखा हुआ है। नाउ अब क्या कहते हैं? क्या कहा? नो, नहीं। छोकरा के बाहर अंदर क्यों नहीं आता? कह रहा है व्हाई आर दीज किड्स नॉट कमिंग इन? ये बच्चे अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? अब औरत जवाब दे रही है बिकॉज दे विल गेट पॉल्यूटेड। पॉल्यूटेड मतलब अगर वो अंदर आएंगे तो वो बच्चे गंदे हो जाएंगे। तुम अंदर क्यों नहीं आता? Why ain't you coming in? आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? पत्रकार पूछ रहा है बच्चों से कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? बच्चे कह रहे विल गेट पॉल्यूटेड, हम प्रदूषित हो जाएंगे, हम गंदे हो जाएंगे। घर कौन मासी? तुम अंदर क्यों नहीं आता? Whose house is this? यह घर किसका है? नाउ सुनिए ध्यान से। मासी नाम सुन। हरिजन, दलित को सिखा के रखा है कि उनके घर में मत जाना जिनको हरिजन कहते हैं। कभी जानने की कोशिश की कि हरिजन क्या होते हैं? कभी जानने की कोशिश की कि ये दलित कौन होते हैं? हम स्वतः ही मान बैठे कि हम दलित हैं, हम हरिजन हैं। सॉरी,
हम यहां के मूल निवासी हैं, हम हरिजन कदापि नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। ये देश हमारा था, हमारा है, और आज इसी देश में हम लोगों को अजनबियों की तरह रहना पड़ता है। ये इतना ही नहीं, खतरनाक चीज अभी आने वाली है, ध्यान से देखना। तो आई जाओ अंदर, हेलो पढ़ते रहिएगा। અંદર નથી આવું કેમ? આપણે એટલે તમે તો ન પડે. તમે કોનાથી અપડાવો? હરીજન. यहाँ से बड़ा लोग ने कहा कि ये भंगी का घर है। सी। The one side, all those who deny the existence of untouchability, भारत में आज भी छुआछूत मौजूद है, ये साबित करता है। आगे देखिए। અરે માથે હાથ ફેરવો તો શું થાય જોઈએ આપણે? પંજી. તને કોણે કીધું એવું કે તમે અભડાઈ જાવ એમ? ખબર પડી ગઈ ના. यहां से देखिएगा ध्यान से, और आप देखिए कि आपके प्रति क्या श्रद्धा है लोगों की। ऐसी जगह हम लोग जाते हैं नाक रगड़ने के लिए, और वहां के लोगों की क्या श्रद्धा है, देखिए ध्यान से। इन जगहों की सच्चाई आपको पता लगेगी। तो पहली बात हम अपना परिचय दे दें आपको। मेरा नाम बड़ू प्रसाद शर्मा शास्त्री है। मैं स्वामी कर्पात्री जी महाराज का शिष्य हूँ, और ये जो तुलसी मानस मंदिर है इसका मैं अधीक्षक हूँ, और काशी के जो विद्वानों की मंडली है श्री काशी विद्वत परिषद का मैं महामंत्री हूँ। उसके बाद शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूं, छुआछूत जात पात मानता हूं। देखो वो जो दिव्य पुरुष है, वेद विराट पुरुष है, उसके ब्राह्मणोस्य मुखमाशीत, उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ठीक है। बाहु राजन्याः, बाहु से क्षत्रिय, ऊरु तदस्य जलवैश्याः, पेट से यहाँ ये जो स्थान है ना, यहाँ से वैश्य पैदा हुआ। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों से शूद्र अजायत माने पैदा हुआ, ठीक है। वेद कह रहे हैं, ये वेद की वाणी, जो हमारी वेद माता है वही सृष्टि का विधान वही बताती है, ठीक है। तो शास्त्र, जो शास्त्र की दृष्टि से जो देखा जाएगा वही ठीक होगा, और कोई ठीक नहीं होगा। इस तरह से शास्त्रों को आधार बनाकर एक व्यक्ति ने बड़ी आसानी से मनुष्य को मनुष्य से जुदा करने का काम कर दिया। अगर 4 ही टुकड़े होते तो शायद कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन उन 4 टुकड़ों में भी तो हजारों टुकड़े इन लोगों ने कर दिए। तेली तमोली खटीक धीमर चूड़े चमार अहीर महार लोहार कुर्मी, ना जाने क्या क्या करके इन लोगों ने मनुष्य को मनुष्य रहने की बजाय न जाने क्या क्या बना दिया। और अब आप ये पहचानिए कि हम आत्म मंथन करें तो आपको क्या दिखाई देता है। हाँ, कि आपको क्या दिखता है? हाँ जी, हाथी के कितने पैर है, गिन के बताइए। इसमें शो नहीं हो रहा ठीक से, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हाथी के कितने पैर हैं सर? 4 हाथी के पैर आपने बताए। हाँ जी सर, हाथी के पैर कितने? 4 है। 4 हैं। हाँ जी सर, हाथी के पैर कितने?
बता रहे थे बहुत सारे दिखाई दे रहे। बहुत सारे हाथी के पैर दिखाई दे रहे हैं। सर हाथी के पैर कितने? 4 हैं जी। 4 हैं। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि हाथी के पैर कितने? 4 ही हैं। 4 हैं। फिर से ध्यान से देखिए और मुझे बताइए हाथी के पैर कितने? कितने? 5। ओके, 5 पैर हैं हाथी के। कितने लोग कह रहे हैं हाथी के 5 पैर हैं? बहुत बढ़िया। और 4 पैर कितने लोग कह रहे हैं? और बाकी कुछ कह ही नहीं रहे। बहुत ही खूबसूरत। 8 पैर हैं। कोई आके गिनवा दे जरा कितने पैर हैं? एनीबडी? 6 पैर हैं। आ जाओ, आ जाओ, जब गिन के बताओ कितने पैर हैं। प्लीज कम कम। हाँ जी, पैर गिन के बताइए। जो पैर नीचे दिखाई दे रहा है शुरू कहां से हुआ ये बताइए। जो पैर नीचे दिखाई दिया वो शुरू कहां से हुआ? ये पैर आप बता रहे हैं तो शुरू कहां से हुआ बताइए। क्या दिखाई दे रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं? अरे दादा, दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। भरोसा करें मन की बुद्धि पर। हाथी के 4 से ज्यादा पैर नहीं हो सकते। भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। उसी तरह से मनुष्य केवल मनुष्य हो सकता है। वो तेली तमोली खटीक धीमर चूड़ा चमार अहीर महार लोहार कुर्मी बामन क्षत्रिय नहीं हो सकता। मनुष्य केवल मनुष्य हो सकता है। बुद्ध की वाणी है। दिस इज नॉट माई वर्ड्स एक्चुअली। के तो ऊपर से 1 ही तो है और नीचे से 5 दिखा रहा है। पैर जहां पर दिख रहा है उसका शुरुआती हिस्सा नहीं है। जहां से शुरू हुआ उसका निचला हिस्सा नहीं है। ये वो व्यवस्था है जिस व्यवस्था का हिस्सा हम अपने आप को मान बैठे हैं। वो शुरू कहां से होती है, खत्म कहां पर होती है, हमें नहीं पता। और जहां खत्म होती है तो उसका शुरुआती हिस्सा दिखाई नहीं देता। और शुरुआती हिस्सा देखने के लिए पीछे जाओगे तो इतिहास नहीं मिलता। इतिहास को पढ़ने की कोशिश करोगे तो उसमें कुछ भी प्रमाण नहीं मिलता। और जब न्याय की बात आती है तो 2 हिस्से सनातनी को मिल जाते हैं और 1 हिस्सा मुस्लिम के हिस्से में आता है। क्यों ऐसी व्यवस्था? और मजे की बात, उन लोगों ने निर्णय ले लिया और यहां से नहीं उठी एक भी आवाज। सो गए हैं। शरीर के अंदर बहने वाला खून जैसे बर्फ की तरह सॉलिड हो गया है। खून जैसे रहा ही नहीं कि वो तेवर दिखा सके, कि चेहरे पे रौनक और कंधों और बाजू में ताकत पैदा कर सके। वो तेवर हमारे दलितों में रहा ही नहीं। ऐसा क्योंकि हम इन कर्म कांडों में फंस गए ना। ये कर्म कांड से नहीं निकल पा रहे हैं और अभी तक हम पैर ही नहीं गिन पा रहे हैं। दिस इज रियलिटी। नाउ मैं आपको लेके चलता हूं। बाबा साहब क्या कहते हैं? बाबा साहब कह रहे हैं भैया वीडियो देख लिया? मैंने कहा हां। बाबा साहब ने कहा हाथी की फोटो देख ली? मैंने कहा हां। अब बाबा साहब कह रहे जरा सोचो, अपने आप को मानसिक दास्ता से मुक्त करो, बुद्ध की शरण में आओ। कितने लोग बुद्ध की शरण में आना चाहते हैं? ओह, सब आना चाहते हैं तो मेरे साथ बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब बुद्ध की शरण में जाएंगे, अब रास्ता मिलेगा।
जब रास्ता मिलेगा तो हम बुद्ध की शरण में पहुंचेंगे। अगर मेरी आवाज यह व्यक्ति सुन रहे हो जो भारत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो भारत के सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति हैं, तो आओ मिलकर शपथ आज ही के दिन करें, क्योंकि धम्म चक्र परिवर्तन दिवस है। धम्म चक्र गतिमान रहता है। बुद्ध के धम्म में जाकर हम किसी तरह से बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करें, ग्रहण करके उन्हें जीवन में लाएं। कर्म कांडों से अपने आप को विरत रखें। कर्म कांड करने से हमें कुछ लाभ नहीं होने वाला। तो बुद्ध क्या कह रहा है, मैं आपको केवल 4 बातें करूंगा, उसके बाद फिनिश। ज्यादा आज बोलने के लिए मेरे पास नहीं है। द लॉ ऑफ इम्परमानेंस, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ नेचर एंड कर्म एंड लॉ ऑफ अनत्ता। ये 4 नियम हैं बुद्ध के धर्म के। इम्परमानेंस, इम्परमानेंस होता है, उससे पहले एक सवाल है, कैन यू नेम अ वन मटेरियल थिंग दैट विल लास्ट फॉर? कोई एक ऐसी चीज का नाम बताइए जो जिंदगी भर चलेगी, कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ जी, कोई ऐसी चीज जो जिंदगी भर चलेगी, कभी खत्म नहीं हो सकती। बुद्धा की लाइट है मेरे ख्याल से तो। ओके, ऐसी कोई सी चीज जो जिंदगी भर चलेगी, कभी खत्म नहीं हो सकती। आत्मा। आत्मा। ऐसी कौन सी चीज जो जिंदगी भर चलेगी, खत्म नहीं हो सकती? बुद्धि। बुद्धि। ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा चलेगी, कभी खत्म नहीं होगी? जिंदगी कहते हैं आप। ओके, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा चलेगी और कभी खत्म नहीं हो सकती? समय। समय। ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा चलेगी, खत्म नहीं हो सकती? शिक्षा। शिक्षा। ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा चलेगी, खत्म नहीं हो सकती? शिक्षा। शिक्षा। लेकिन एक वर्ड है, द मटेरियल थिंग। मटेरियल थिंग। एनीबॉडी? या प्लीज कम। यप यप। सोच। ग्रेट। ये सुन के अच्छा लग रहा है कि इस ग्रुप में अच्छे लोग और विचारक लोग बैठे हुए हैं। कोई शिक्षा की बात करता है, कोई बुद्धि की बात करता है, कोई सोच की बात करता है। जानते क्यों? क्योंकि सारी चीजें नहीं चलती ना जिंदगी भर। हर एक वस्तु की एक सीमा निर्धारित है। आज आप हैं, कल नहीं रहेंगे। मृत्यु शाश्वत सत्य है, मृत्यु अटल है। सो इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। स्थायी अगर है तो कोई कहता है कि बुद्धि, बुद्धि यहां है, यहां ये सिर है, सिर के अंदर बुद्धि है, दिमाग है, दिमाग एक मांस का टुकड़ा है, शरीर का हिस्सा है, एक दिन खत्म हो जाएगा। खत्म होना है, इसको जरूर खत्म होगा। सोच, सोच यहीं से शुरू होती है, लेकिन वो दिखती नहीं है। सोच महसूस की जा सकती है, सोच महसूस होती है, सोच से विचारधारा बनती है, विचारधारा से बड़े बड़े क्रांतिकारी बनते हैं, बड़े बड़े आंदोलन विचारधाराओं से किए जाते हैं। तो सोच हमेशा चल सकती है, परंतु मटेरियल थिंग, जितनी भी चीजें हैं यहां, सब मटेरियल थिंग है, सब खत्म हो जाएंगी एक दिन। तुम ना रहोगे, हम ना रहेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये लाइट नहीं होगी, ये प्रोजेक्टर नहीं होगा, लैपटॉप नहीं होगा, ये पार्क भी एक दिन खत्म हो जाएगा, ये सूरज भी एक दिन खत्म हो जाएगा। अगर आप विज्ञान उठा के देखें तो आपको पता लगेगा कि धीरे 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 सूर्य की शक्ति वो नहीं रही जो अब से 1000 साल पहले थी, वो शक्ति नहीं रही 2000 साल पहले थी। धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं। तो बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व बता दिया कि impermanence of life is exists all across the universe। पूरे विश्व में अस्थायित्व का, गतिशीलता का, परिवर्तनशीलता का सिद्धांत निहित है। और क्या लिखता है? एवरीथिंग चेंजेस ऑल द टाइम। वक्त के साथ साथ सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं। सम्मानित यहाँ पर उपस्थित सभी को मैं
सूचना देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा के सांसद, कई कई प्रांतों के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी जो बहुत लंबे समय से सामाजिक काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, हमारे आग्रह पर हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं निवेदन करूँगा कि जोरदार तालियां बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन करें। और जो साथी पीछे की तरफ खड़े हैं कृपया वो आगे मंच की तरफ आ जाएं। जो साथी पीछे की तरफ खड़े हैं कृपया मंच की तरफ आएं और कुर्सियों पर अपना स्थान ले लें। और मैं अपने परम श्रद्धेय चीफ गेस्ट महोदय से ये भी गुजारिश करूंगा कि यहाँ गैदरिंग कम हो सकती है, लोग आए थे चले गए, जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये बुद्धिज़्म के अनुयायी हैं, बुद्धिज़्म में जा रहे हैं, बुद्धिज़्म को मानते हैं, आपसी भाईचारा बनाना चाहते हैं, करुणा मैत्री का जो संदेश भगवान बुद्ध का है उसमें विश्वास करते हैं। कई सालों से हम कालकागढ़ी के गौतम बुद्ध पार्क में ये कार्यक्रम अशोक धम्म विजयदशमी के मौके पर करते आ रहे थे। वहाँ पर स्थान चूँकि थोड़ा कम पड़ रहा था, कंजेस्टेड था, इसलिए इस बार बीसीआई परिवार ने मिलकर ये निर्णय लिया कि इस आयोजन को परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जयंती पार्क नवयुग मार्केट में किया जाए। और साथ ही साथ मैं आप लोग सब लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे इस आयोजन में हमारे मुख्य अतिथि जी ने हमारा काफ़ी मार्गदर्शन किया है और हमें जो भी छोटी मोटी विपत्ति आई है उसमें हमारा सहयोग करके इस आयोजन को यहाँ तक पहुँचाया है। अब मैं बीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार बौद्ध जी को वापस माइक दे रहा हूं कि जो बैक टू बुद्धिज़्म वो यहाँ पर बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। अपना कार्यक्रम जारी रखें। श्रद्धेय सतीश कुमार बौद्ध जी। बहुत बहुत साधुवाद। एक्सट्रीमली सॉरी। हम लोग लॉ ऑफ इम्परमानेंस को डिस्कस कर रहे थे। बुद्ध कहता है कि जीवन परिवर्तनशील है, पल प्रतिपल प्रतिक्षण जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि रोजाना हमारे शरीर में लाखों सेल्स बनती हैं और बिगड़ जाती हैं, लाखों कोशिकाएं बनती हैं और बिगड़ जाती हैं। कुछ दिनों में हमारा पूरा बॉडी, पूरा शरीर नया हो जाता है। बुद्ध कहता है जीवन परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस विश्व में जो समस्त जीवन सदैव चलती रहेगी। तो लॉ ऑफ इम्परमानेंस एग्जिस्ट करता है। नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो यह प्ले करता है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। कॉज क्या है? इट इज व्हाट मेक्स थिंग्स हैपन। ये वो चीज है। उससे पहले एक बात बता देता हूं, मैंने शायद पहले ही बताया था, फिर से बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक 25 साल का व्यक्ति ट्रेन से सफर कर रहा था। अब उसके पापा उसके साथ थे। जैसे ट्रेन चलती जा रही थी वैसे वैसे नजारा बदलता जा रहा था। कभी पेड़, कभी बादल, कभी नदियां, कभी कुछ ऐसे सामने आ रहा था। तो बड़ी उत्सुकता से बच्चा कहता
लड़का कहता है पापा 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 वो क्या है, वो क्या चीज दिखाई दे रही है। पापा बोलते बेटा वो वृक्ष है, वृक्ष की पत्तियां हरी होती हैं। ओ रियली इट इज, ये वृक्ष है? हाँ बेटा यही वृक्ष होता है। कुछ आगे चले तो महसूस हुआ कि नदी की धारा बह रही थी। तो लड़के ने फिर से पूछा पापा पापा ये क्या है? तो पापा ने उत्तर दिया कि बेटा ये नदी है। उसी के साथ एक लड़की बैठी हुई थी, उसने पूछा अंकल अंकल आपका जो बेटा है ये पागल है क्या? क्या इसको इतना भी नहीं पता कि वृक्ष क्या होता है और नदी क्या होती है? पापा ने उत्तर दिया बेटा इस बच्चे का आंखों का ऑपरेशन 25 दिन पहले हुआ था और आज इसकी पट्टियां खुली हैं और जिंदगी में पहली बार ये देख पा रहा है। तो क्या ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता कि 2500 साल नहीं 5000 वर्ष पुरानी जो जातिवाद की पट्टी हमारी आंखों पे बंधी हुई थी, अगर आज वो पट्टी खुल रही है तो लोग मुझे पागल कहेंगे। संभव है कि लोग पागल कहेंगे। मुझे ही नहीं, अगर आप बुद्ध की तरफ बढ़ोगे तो आपको भी लोग पागल कहेंगे। और जितनी ज्यादा पागलों की संख्या होती चली जाएगी तो विश्वास मानिएगा यह देश पूर्णतः प्रबुद्ध भारत ही होगा। लिखित में तो हम प्रबुद्ध हैं। देखिए नोट पे किसका चिन्ह है? बौद्धों का है। देखिए जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं उस पे किसका चिन्ह है? बौद्धों का है। लिखित में देश हमारा प्रबुद्ध भारत है, लेकिन हम लोगों ने इसे प्रबुद्ध रहने कहां दिया? तो कॉज एंड इफेक्ट चल रहा है। दिखाई नहीं देता था क्योंकि उसके आंखों के अंदर की कोई ना कोई प्रक्रिया वर्क नहीं कर रही थी। कारण था, इफेक्ट क्या था? उसे दिखाई नहीं देता। उसी तरह से बिना किसी कारण के इस दुनिया में कुछ नहीं होता। आप यहां उपस्थित हैं तो उसके पीछे कारण है। ये माइक काम करता है तो उसके पीछे कारण है। मेरे गले से आवाज निकलती है तो उसके पीछे कारण है। आप जिंदा हैं तो उसके पीछे कारण है। आप खाना खाते हैं तो उसके पीछे कारण है। चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो उसके पीछे कारण है। आग लग जाए तो उसके पीछे कारण है। पैदा होते हैं तो कारण है और मृत्यु होती है तो कारण है। बिना कारण के कुछ नहीं होता, ऐसा बुद्ध कहते हैं। ऐसा बुद्ध कहते हैं। बुद्ध ये बताते हैं कि कारण पहले होता है, प्रभाव बाद में आते हैं। एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। यू सी कि एक बच्चा दुनिया में आया, यह घटना है, लेकिन इसका कारण क्या है? एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, यह एक घटना है, इसका कारण क्या है? आप यहां पर बैठकर आज बीसीआई परिवार के इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं, यह एक घटना है, इसका कारण क्या है? हर घटना के पीछे कारण है। हर घटना के पीछे कारण है। बिना कारण के कुछ भी संभव नहीं होता। दुनिया में जो कुछ होता है उसके पीछे कारण निहित है। पानी H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर पानी बन गया, कारण है। पानी पानी ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे कारण है। और जब कारण होता है तो उसे किसी ऐसी शक्ति पे क्यों डाला जाए जिसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं? ऐसी कोरी कल्पना पे क्यों भरोसा किया जाए जिसको आज तक किसी ने महसूस ही नहीं किया? क्यों ऐसा जिंदगी हम बिता रहे हैं? बुद्ध के रास्ते पे आए, कॉज एंड इफेक्ट हमें समझ में आएगा। बुद्ध क्या कहता है? जैसे कॉज एंड इफेक्ट समझाने के लिए, आई बॉट प्रज्ञा अ प्रेजेंट बिकॉज इट वाज हाउ बर्थडे। मैंने प्रज्ञा के लिए एक उपहार खरीदा क्योंकि उस दिन उसका जन्म दिवस था। तो इसमें कॉज क्या है? इट वाज प्रज्ञास बर्थडे। ये कारण है कि प्रज्ञा का जन्म दिवस था। और इफेक्ट क्या है? वो प्रेजेंट का दिया जाना, उस उपहार का दिया जाना, ये इफेक्ट है। तो हर जगह कॉज एंड इफेक्ट लागू होता है, ये बुद्ध कहता है। कर्म, बुद्ध का एक लॉ है कर्म का। हाँ, लेट्स डू एन एक्सरसाइज। सुंदर,
कुछ एक कुर्सियां उठा के यहां ले आओ। सतीश जी, सुंदर जी, कुछ एक कुर्सियां यहां ले आओ। लेट्स हैव एन एक्सपेरिमेंट और समझें कि कॉज एंड इफेक्ट के बाद अगर हम कर्म की बात करें तो कर्म कैसे काम करता है। कर्म, हाँ, और ले आओ, और ले आओ, छोड़ दो, मैं लगा लूंगा। ध्यान से देखिएगा, कर्म, बस बस, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूं। मैंने ये कुर्सियां ली हैं और इनमें अपने पैर फंसा लिए हैं। दो कुर्सियां दो, और इन दो कुर्सियों को मैं अपने बाजू पे ले रहा हूं। फिर से दो, एक और कुर्सी, हाँ माइक पकड़ लो। नाउ अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने अपने पैर नीचे दो कुर्सियों में फंसाए हैं और दो कुर्सियां मैंने अपने हाथ में फंसाई हैं। अब मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख रहे हैं क्या मैं चल पा रहा हूं? चल पा रहा हूं क्या? क्या मैं दौड़ सकता हूं ऐसी स्थिति में? तो दौड़ने के लिए क्या करूं? क्या करना चाहिए? तो कोई तो कर्म करना पड़ेगा। ये अगर मैंने हटा दिया तो अब दौड़ सकता हूं क्या? भाग सकता हूं क्या? समझ में आती है कहानी? तो जीवन के जो बंधन है उठा के हटा दो यार। अच्छे से दौड़ोगे, अच्छे से भागोगे, अच्छे से बातें समझ में आएंगी। यहां से खेल चलता है। यहां से कर्मकांड से खेल नहीं चलता। कर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है। और हां, कर्म दो ही तरह के हो सकते हैं, एक अच्छे कर्म और बुरे कर्म। कर्म का मतलब एक्शन। आपने एक्शन क्या लिया? बड़ा आसान है ये कहना कि मेरा बेटा 10वीं में फेल हो जाता है, इसकी तो किस्मत ही खराब है। श्रद्धा से शांति और सोच से क्रांति। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा तो ये कह रही है कि किस्मत ही खराब है, लेकिन सोच, यदि फेल हो रहा है तो किस सब्जेक्ट में हो रहा है? कहीं इंग्लिश में तो फेल नहीं हो रहा, कहीं मैथ में तो फेल नहीं हो रहा। अगर मैथ में फेल हो रहा तो कितने नंबर आ रहे हैं? क्या वो ट्यूशन जाता था? क्या रेगुलर पढ़ाई करता था? एक्शन लेते हैं तो बात बनती है। गुड कॉज गुड इफेक्ट, बैड कॉज बैड इफेक्ट। कर्म का फल सबको मिलता है। अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा। सिंपल। दिस इज हार्डकोर फैक्ट ऑफ लाइफ। इफ यू सी कि अच्छा कुछ कर्म किया तो अच्छा ही रिजल्ट मिलने जा रहा है, और बुरा कुछ किया तो बुरा ही रिजल्ट मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा बुद्ध कहता है। और नेचुरल फेनोमेना से जोड़ के बताता हूं। अ लीफ हैंगिंग ऑन अ ब्रांच विल नॉट स्टार्ट मूविंग अंटिल इट इज वॉन्ट। एक पेड़ से लटकी हुई पत्ती, एक पेड़ से लटकी हुई पत्ती तब तक नहीं हिल सकती जब तक कि हवा ना चले। एक पेड़ से लटकी हुई पत्ती तब तक नहीं हिल सकती जब तक हवा ना चले। और a leaf falling from a tree will continue falling until there is a wind to stop it or to blow it away. और एक पत्ती अगर पेड़ से टूट के गिर गई तब तक उड़ नहीं सकती जब तक हवा ना चले। तो पत्ती को अगर हिलाना है तो कोई ना कोई कर्म करना पड़ेगा, कोई ना कोई कर्म होगा। ये प्रकृति कहती है। अगर मैं इसे अपने कर्म से जोड़ के देखूं, योर हैबिट्स एंड टेंडेंसीज आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। आपकी आदतें, आपकी प्रवृत्ति, जो आपने भूतकाल में किया है उसका असर होता है। आपकी प्रवृत्ति जैसी भी है वो आज नहीं बनी, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वॉट एवर हैड हैपेंड टू यू इज टेकिंग प्लेस प्रेजेंटली। करंट में जो आपके साथ हो रहा है वो पास्ट में था, जो हमने किया। जैसे एक छोटा सा बच्चा हमारे घर में कैसे करते हैं, ये हमारी आदत है, साले अरे बेटा गाली दे रहा है,
कितनी बढ़िया गाली दे, अच्छा बेटा एक बार और कह। व्हाट हैबिट, हैबिट। फिर जब वो बड़ा हो जाता है ना, वो फिर साले नहीं कहता, वो माँ की भी गाली देता है, फिर बहन की भी गाली देता है। हमारी प्रवृत्ति, बच्चे हमारे परिवार में बैठे होते हैं, उनके सामने हम सिगरेट पी रहे होते हैं, हैबिट बनेगी। बच्चे हमारे परिवार में बैठे होते हैं, उनके सामने हम शराब पी रहे होते हैं, हैबिट बनती है। जटवाड़ा, प्राणगढ़ी, रामागढ़ी, दीनागढ़ी, कल्लूपरा, कालकागढ़ी 8 बजे के बाद चले जाइएगा, मेरी उम्र के लड़के झूमते दिखाई देते हैं, शराब के नशे में झूमते दिखाई देते हैं। ऐसी थोड़ी है, ऐसी थोड़ी है। आज प्रवृत्ति कैसी हो गई है? ये सारी वही तो आदतें हैं जो पास्ट में थी। अच्छा, इसके 2 असर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक शराबी था, बहुत ज्यादा, जो ज्यादा शराबी होता है उसे इंग्लिश में बूजर कहते हैं। तो बूजर था, उसके 2 बेटे हुए। एक बेटा बहुत बड़ा शराबी बना, एक बेटा बहुत बड़ा व्यापारी बना। शराबी से पूछा गया कि आप इतने बड़े शराबी कैसे बने? तो वो बोलता है, एक बात बताइए, जब मेरे पिताजी शराबी थे तो मैं क्या बनूंगा? मुझे विरासत में शराब का पिया जाना ही तो मिला है। ओके। दूसरे बेटे से पूछा गया कि आप इतने बड़े व्यापारी कैसे बने? तो वो बोलता है कि जब मेरे पापा शराब पीकर घर में झगड़ा करते थे, जब मेरे पापा बाहर से शराब पीकर आते थे, घर में जो गरीबी का एहसास मैंने किया, वो मुझे यहां पीड़ा पहुंचाता था। मुझे दर्द होता था कलेजे में कि जो मेरे पापा ने किया वो मैं कदापि नहीं करूंगा, और इस वजह से मैं व्यापारी हो गया। यहां से शुरू होता है, यहां सब इधर है। प्रकृति कहती है कर्म में भरोसा रखें, कर्म कांड में भरोसा ना रखें। कर्म करते हैं तो फल मिलता है, कर्म नहीं करते तो फल नहीं मिलता। लड़का पढ़ेगा तो पास होएगा, नहीं पढ़ेगा तो पास नहीं होएगा। इस दुनिया में चमत्कार जैसी चीजें नहीं होती। जो चमत्कारों में विश्वास रखते हैं उनके कर्म पीछे रह जाते हैं, कांड आगे आ जाते हैं। नेचुरल फेनोमेना क्या कहता है? द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द फर्दर द लीफ विल ट्रेवल। जितनी तेजी से हवा चलेगी उतनी तेजी से पत्ती आगे उड़ती चली जाएगी। उसी तरह से जितना स्ट्रांग आपका एक्शन होगा उतने ज्यादा परिवर्तन आपके जीवन में होंगे। एक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। एक्शन स्ट्रांग कैसे होगा? एक्शन स्ट्रांग होगा कि मैं अगर रिजर्वेशन मिल गया तो मुझे आदत लग गई कि मेरा एमएमएच कॉलेज में एडमिशन 40% पर ही हो जाएगा, तो साला मैं तैयारी 50% की करता हूं, तब जाके मेरे 40% आ जाते हैं, केवल एडमिशन मिल गया। अब कंपैरिजन करते हैं, जिसको पता है कि एमएमएच कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मुझे कम से कम 60% मार्क्स की जरूरत है, तो 80% की तैयारी करता, 60% ले आता है। तो किसकी बुद्धि का विकास ज्यादा हुआ, 40% या 60%? आवाज नहीं आई। 60%। तो टेंडेंसी छोड़ो ना यार, क्या जरूरत है? खुले में कंपटीशन करो, आगे बढ़ो। खुले में हो गया जो होना था हो गया, निमट गया। जरूरत थी उस समय। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बैसाखियों के सहारे चलने वाले लोग कभी भी दौड़ नहीं सकते। जब तक पैर में दर्द है तब तक बैसाखियों का इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर आदत बन गई तो ये दर्द जिंदगी भर साथ रहेगा, छोड़ के नहीं जा सकता। बैसाखियों को सहारा लेना बंद कर दें। अगर आप सक्षम हैं तो ठोकर मारे रिजर्वेशन को, अगर सक्षम है। अगर गरीब हैं तो लेते रहिए। सोच के तो देखिए, पूरी जिंदगी में कितना मिल जाता है वजीफा जब तक बच्चा पढ़ता है? 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। बस 5 लाख रुपए के लिए टीचर 1 मिनट में कह देता वो लड़के खड़े हो जाओ जो एससी के हैं। यहां पे पट्टा लग जाता है, यहां माथे पे जिंदगी भर। साला फॉर्म भरते समय लिखना पड़ता है मैं जाटव हूं, हर जगह दिखाना पड़ता है कि मेरी क्या औकात है। चंद रुपयों के लिए और चंद परसेंटेज के लिए चाहिए तो लेते रहो। आज ये सहारा बनने के बजाय भीख बन गया है हम लोगों के लिए, और ये नासूर हो गया है। चेंज चाहिए, और चेंज करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म कैसे करना पड़ेगा? मेरे बच्चे को पढ़ाई करनी पड़ेगी, करना पढ़ाई। पापा को बोलता है MBA करना है, नंबर आता नहीं है,
पापा को बोलता इंजीनियरिंग करनी है, नंबर आता नहीं है, 2.5 लाख 3-3 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए खर्च करके कोर्स में पापा एडमिशन कराते हैं, पता नहीं चलता बच्चे को पैसा कहां से आ रहा है, और ऊपर से नौकरी भी चाहिए तो उसमें भी रिश्वत देता है। पापा जुगाड़ करवा दो ना कहीं पे नौकरी का, 2-4 लाख रुपए की रिश्वत चली जाएगी ना, क्योंकि कंपटीशन करने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, गाजियाबाद क्षेत्र में काम कर रहा हूं, युवा से पर्सनली मिलता हूं। मिलने के बाद एक सवाल अगर पूछ लूं तो उन्हें पता नहीं होता इसका मतलब क्या है। एक बच्चे से पूछा, बता जब किसी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से द्रव्य में डुबा दिया जाता है तो द्रव्य के द्वारा हटाए गए द्रव्य का द्रव्यमान वस्तु के भार के बराबर होता है, बताइए क्या है। बच्चा घूम गया, और आप में भी बहुत सारे घूम रहे होंगे, सच बता रहा हूं मैं। ये है क्या? ये आर्किमिडीज का सिद्धांत था। तो पढ़े तो थोड़ा गहराई से पढ़े ना। चेंज, परिवर्तन कहां से? कर्म से। कर्म नहीं करना चाहते हम लोग। बुद्ध कह रहा है कर्म कर भाई, कर्म नहीं करेंगे तो दिक्कत हो। अनत्ता, अभी किसी ने कहा था आत्मा, किसी ने कहा आत्मा कि जिंदगी भर जो चलती है वो आत्मा। किसी ने देखी है? टीवी पे भी दिखाते हैं कि भूत है। यार एक बात बताओ, कभी आपने सुअर का भूत देखा है? कि रास्ते से जा रहा, ये तो सुअर का भूत है, पर पहचान करिए, सुअर का भूत, कुत्ते का भूत, बिल्ली का भूत, चूहे का भूत। पर आत्मा अगर है तो सब में होनी चाहिए। और ये भूत जो है इंसानी क्यों होता भैया? क्यों होता इंसानी? थोड़ा यहां से तो सोच ले भैया। आत्मा जैसी चीज कोई नहीं होती। अब ये बोलते हैं अगर आत्मा है तो उसका निवास कहां है? तो व्यक्ति सोचेगा शरीर में। अगर शरीर में निवास है और एक व्यक्ति का पैर कट गया तो इसका मतलब तो आत्मा का भी पैर कट जाना चाहिए। इसका मतलब आत्मा का पैर कट जाना चाहिए। आत्मा कहीं नहीं है, और यह भ्रम है, और समझ में नहीं आ रहा ये भ्रम हमें क्यों है और क्यों दिमाग में ये सारी चीजें बैठा के रखे। अच्छा एक बात बताइए, एक गाड़ी जा रही थी, एक कुत्ता पीछे से भाग लिया। आपने भी देखा होगा गाड़ी चलते तो कुत्ता भाग लेता है। तो आपने सोचा कभी कि कुत्ता क्यों भागता है? सोचो कभी कि कुत्ता क्यों भाग रहा है। भाई ज्यादा से ज्यादा ये सोचेगा कुत्ता कि गाड़ी रुक जाए, या ज्यादा से ज्यादा ये सोचेगा गाड़ी से आगे निकल जाए कुत्ता। अब मुझे ये तो बताओ, अगर गाड़ी रुक गई तो कुत्ता क्या करेगा? और अगर गाड़ी से आगे निकल भी गया तो अब कुत्ता क्या करेगा? और अगर आपको पता चल गया कि आत्मा है तो आप क्या करोगे? अगर ये पता चल गया कि आत्मा नहीं है तो अब क्या करोगे? तो ये फालतू की चीजें जिंदगी में लाने की जरूरत क्या है? भैया अपना काम करो, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, बाबा साहब के रास्ते पे चलाओ, बुद्ध के मार्ग पे लेकर आओ, ताकि जीवन में तरक्की हो, प्रोग्रेस हो, हम आगे बढ़ सके। तो ऐसी कोई चीज नहीं है। हाँ एक चीज जरूर है शरीर में, उसे एनर्जी कहते हैं। आप अपने हाथों को रगड़ के देखना, आपके हाथ इतने गर्म हो जाएंगे। एनर्जी, शरीर में उतनी एनर्जी होती है कि 100 वाट का बल्ब जला सकते हो। एनर्जी कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और फैट से। और हाँ अपने शरीर के बारे में पता होना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए। अगर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन रोजाना चाहिए। अगर आपका वजन 80 किलोग्राम है तो 80 ग्राम प्रोटीन रोजाना चाहिए। अब ये मिलेगा कहां से? साधारण घरेलू रोटी खाओगे तो एक रोटी में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। ध्यान रखना, 3 ग्राम प्रोटीन कैसे होगा? जब आप रोटी को तवे पे डालोगे, तवे पे डालने के बाद वापस गैस के बर्नर पर सेकते हो और वो डब्बा फूल जाती है, प्रोटीन मर जाएगा। अच्छा प्रोटीन खाना है तो तवे पर उसको ऐसे रुमाल से दबा के वहीं पे पका लो, उसके अंदर स्टीम को भरने मत दो। स्टीम भरेगी तो प्रोटीन मर जाएगा। एक अंडा खाने से 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम छिलके वाली दाल खाओगे तो 28 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 100 ग्राम पनीर खाओगे तो 32 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। सोयाबीन की दाल आती है, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, 47% प्रोटीन है। 100 ग्राम दाल खाओगे तो 47 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। नो सोल नो सेल्फ। हाँ भाई साहब, आपका नाम? सागर कश्यप। सागर कश्यप। सागर कश्यप कौन है?
इंसान है। सागर कश्यप इंसान है। ये इंसान कौन है? सागर कश्यप। सागर कश्यप इंसान है और इंसान कौन है? सागर कश्यप। और ये दोनों कौन है? दोनों इंसान है। दोनों ही इंसान है। अच्छा, और कोई कुछ बता दे। सागर कश्यप इंसान है और इंसान ही सागर कश्यप है। अगर ये इंसान है तो मैं कौन हूं? मैं तो नहीं हूं सागर कश्यप। समझ रहे हैं आप? नो सेल्फ, कोई आइडेंटिटी नहीं है। सब विचारों पे चल रही है दुनिया, सब विचारों पर। एक बात बताओ कि इस चीज को माइक कहते हैं, माइक ही क्यों करें? नो सेल्फ, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व। अगर आप कहते हैं ना इंसान, इंसान क्या है? इसके अंदर फ्लैश है, बॉन्स हैं, लिक्विड है, ब्लड है और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ये शरीर में। तो फिर ये इंसान कहां रहा? ये तो हड्डियां रही, ये तो मांस रहा, ये तो खून रहा। इंसान कहां है कहीं इंसान? कहीं कोई नहीं है। भ्रम की दुनिया में हम जीवन जी रहे हैं। कभी आत्मा को हम मान लेते हैं, कभी अपने आप को ही हम पहचान लेते हैं कि मैं ये बन गया, मैं ये हो गया। क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है, कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो केवल कर्म है, अगर कुछ है तो केवल कर्म है। एक और सवाल आपके सामने। आप लोगों को क्या दिखाई देता है इसमें? क्या दिखाई देता है इस तस्वीर में आपको? जी, आपको क्या दिखता है इस तस्वीर में? टारगेट ही है ये, एक और क्या है? ये क्या है? कुत्ता, कुत्ता नजर आ रहा। कुत्ता। सर आपको क्या दिखाई देता है इसमें? पहाड़। पहाड़ दिखाई देता है। ओके सर, आपको क्या दिखाई देता है? पहाड़ दिखाई दे। पहाड़, बहुत ही बढ़िया। मैं जानना चाहूंगा यहां, सर क्या दिखाई देता है आपको? हाँ, भेड़िया। भेड़िया दिखाई देता है। ओके ओके सर, आपको क्या दिखाई देता है? ये भेड़िया पहाड़ों की तरफ को मुंह करके ऊपर कुछ देख रहा है। भेड़िया पहाड़ों की तरफ मुंह कर रहा है। एक बात बताओ, क्या एक ही भेड़िया है? ध्यान से देखो इसे। मैंने शुरू में कह दिया था प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले, मुझे आंख और कान दोनों चाहिए। क्या एक ही भेड़िया दिखाई दे रहा है? कितने भेड़िया हैं? हेलो, दो भेड़िया हैं। ओके, कोई आके बताएगा दो भेड़िए कहाँ हैं? आ जाओ, आ जाओ, कम कम बेटा बता, कहाँ हैं दो भेड़िए? ग्रेट, लेट्स हैव अ राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर हिम। थैंक यू, प्लीज। हाँ जी, केवल दो ही भेड़िए हैं? केवल दो हैं? और भी हैं? कोई तीसरा भेड़िया ढूंढ के बताएगा इसमें? तीसरा, कम 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 इन फ्रंट। या तीसरा भेड़िया कहाँ है? बता बेटा, किधर? ये वाला, राइट। लेट्स हैव राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर हिम। दिखता एक है, होते अनेक हैं। ध्यान देना। और जिस समाज में हम रह रहे हैं, हमें केवल एक ही भेड़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन जो छिपे हुए भेड़िया हमारे घरों में बैठे हुए हैं, हम उनकी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? मनुवाद 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 चिल्लाते चिल्लाते पूरा का पूरा दलित मिशन आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो जो हमारे घर में भेड़िया छिपा हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? इसमें कम से कम 5 भेड़िए छिपे हुए हैं। कम से कम 5 भेड़िया, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा भेड़िए 5 हैं इसमें, एक भेड़िया नहीं है। अभी किसी नेता ने बोल दिया था ना भगवा आतंकवाद, बात कोई दबा दिया गया, बात कोई दबा दिया गया। कहां से आया? यहां से तो आया। हमारे हर एक के घर में एक भेड़िया नहीं, न जाने कितने भेड़िए छिपे हुए हैं, और हम ही को ढूंढ के निकालना पड़ा। छोड़िए घर की बात, हमारे अंदर भेड़िया छिपा हुआ है। यहां पर जय भीम करते हैं, घर जाते हम कुछ और कहने लगते हैं। ड्यूअल पर्सनालिटी जी रहे हैं हम लोग, ड्यूअल पर्सनालिटी। एक जय भीम वाली पर्सनालिटी जीते हैं और एक दूसरे वाली जिसका मैं नाम ही नहीं लेना चाहता हूं। छोड़ दीजिएगा ये भेड़ियापन, ये भेड़ियापन छोड़ दीजिएगा। हाँ जी, क्या दिखाई देता है? एनीबॉडी?
सामने व्हाट इज इट? क्या दिख रहा है, कोई तो बताएं जी। जस्ट अ सेकंड। फ्लोवर फ्लोवर फ्लावर, फूलों की पत्ती। ओके। और अगर इसे ध्यान से देखें, थोड़ा और ध्यान लगाएं, तो आपको कुछ दिखेगा इसमें। थोड़ा और ध्यान लगाएं, थोड़ा सा और, नीड मोर कंसंट्रेशन। जैसे जैसे ध्यान की मुद्रा। एल्बर्ट आइंस्टाइन, डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहता है? इफ देयर इज एनी रिलीजन दैट वुड कॉप विद मॉडर्न साइंटिफिक नीड्स, इट वुड बी बुद्धिज्म। ये दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहता है, अगर आधुनिक विचारधारा पर आधारित कोई धर्म है तो वो बुद्ध का धर्म है। ये मेरे वर्ड नहीं है, आइंस्टाइन कहता है, आइंस्टाइन। अब आप एक बात तो सोचिए, इतना बड़ा वैज्ञानिक कह रहा है, और इनसे बड़े जो है हमारे लिए जो भगवान स्वरूप है बाबा साहब कह रहे हैं।